तो अगर अभी क्लास 10th में हो और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या अगला बार देने वाले हो तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लकार। ऐसे बात की जाए तो लकार जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है और पांचों प्रकार का जो पांचों प्रकार है उस सभी लकारों को हम लोग बारीकी ढंग से देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और बता दें तो अगर आप लोग लकार सीख जाएंगे तो अनुवाद रहे या पत्र लेखन रहे, ये सभी जो होगा आप लोग इससे आसानी तरीका से बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन जो होता है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, मीनिंग याद करने पड़ता है, स्ट्रक्चर याद करने पड़ता है। उसी प्रकार से अगर अनुवाद आप लोग बनाइएगा या संस्कृत पढ़ने के लिए आप लोग सीखिएगा तो लकार का उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे लकार। तो लकार में सबसे पहला जो होता है लट लकार। सबसे पहले क्या होता है, लट लकार, और दूसरा होता है लंग लकार, और तीसरा होता है लिट लकार। तीसरा क्या होता है, लिट लकार, और चौथा जो होता है वो होता है लोट लकार, और पांचवा जो होता है विधिलिन होता है। और हम लोग पांचों जो लकार है पांचों लकार को हम लोग बारीकी ढंग से देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लट लकार के। तो लट लकार का उपयोग जानते हैं किसके लिए किया जाता है, वर्तमान काल के वाक्यों के लिए। जैसे मान ले बोलेगा कि मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा जो वाक्य रहेगा ना, ऐसे ऐसे वाक्यों को किनके किनके सूत्र से बनाएंगे, तो लट लकार के सूत्र से बनाएंगे। देखिए अब इसका सूत्र क्या बोलता है। देखिए लट लकार, सबसे पहले एक चीज जानना भी जरूरी है कि वचन जो होता है संस्कृत में वो 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन पुरुष की बात की जाए तो हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। देखिए तो एक वचन प्रथम पुरुष में सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष में होता है ती होता है, द्विवचन में होता है त होता है, और बहुवचन में होता है अंति होता है। अब बात करते हैं कि ती का प्रयोग कहाँ करेंगे, त का प्रयोग कहाँ करेंगे, और अंति का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए तो अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो रहेगा वह से स्टार्ट होगा, या कोई नाम रहेगा, राम, अमित, कुछ भी रहेगा, तो उसके जो क्रिया रहेगा ना हो, तो उसके क्रिया में लगा देना है ती लगा देना है। जैसे बात करते हैं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो वह क्या होता है, वह का संस्कृत होता है सह, अब पढ़ना क्या चलता है, पठ चलता है, क्या चलता है, पठ चलता है। तो हो जाएगा पठ, यहाँ जो ती है ना, ती लगा देना है। उसी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा कि राम पढ़ता है, तो राम को तो रामा हो जाएगा, राम। अब पढ़ना क्या होता है, पठ है, और अंतिम क्या लगाना है, क्रिया के अंतिम में ती लगा देना है। तो उसी प्रकार से अगर वह रहे या नाम कोई रहे, तो जब नाम रहे तो क्या करना है, उसके क्रिया के अंतिम में ती लगा देना है। उसी प्रकार से अगर वे दोनों रहे तो उसके क्रिया में तह लगा देना है। वे लोग रहे तो उसके क्रिया में क्या लगा देना है, अंति लगा देना है। या कोई दो नाम रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा राम और श्याम पढ़ता है, तो राम च श्याम पठतः, ठीक ना, तो अंतिम में तह लगा देना है, तह। आगे देखते हैं अंति की बात की जाए तो अगर वे लोग रहेगा या 3 लड़का रहेगा या 3 बालक रहेगा या 3 कोई भी चीज रहेगा, जिससे कहना मतलब कि 2 से अधिक कोई रहेगा, 2 से अधिक का बोध करेगा, तो उसमें लगाना है अंति। क्रिया के अंत में क्या लगाना है, अंति। क्रिया में समझते ना है, जो काम होना, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब क्या है, क्रिया है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए मध्यम पुरुष की बात की जाए तो इसमें आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है सी आता है, और सी किसके साथ लगाएंगे, तुम मालिक लिखा रहेगा, बोलेगा अनुवाद करने के लिए कि तुम पढ़ते हो, तो तुम को हो जाएगा, तुम को होता है संस्कृत होता है त्वम, तुम के संस्कृत क्या होता है, त्वम होता है। और तुम दोनों का होता है यूयाम, और तुम लोग का होता है यूयम, क्या होता है, यूयम होता है, ठीक है। अब बात की जाए कि तुम लोग के साथ इसके क्रिया में क्या लगेगा, तो तुम लोग के जब मान लीजिए तुम लोग दिया रहेगा, तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग हो जाएगा यूयम, और पढ़ना का होता है पठ, और अंतिम लगा देना है थ, तो पठ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, मध्यम पुरुष आप लोग समझ गए होंगे। उत्तम पुरुष में वही हो जाएगा आमी आवह आम, आमी आवह आम, एक में मैं आ जाता है, एक में हम दोनों आता है, एक में हम लोग आ जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं भूतकाल में। भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय, बीता हुआ समय में जैसे मालिक बोलेगा कि मैं गया, मैं पढ़ा, मैं लिखा, वह गया, वह आया, ठीक ना, तो क्या है, ये भूतकाल का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो लट लकार है, लट लकार में जो होगा वो भूतकाल में होगा। और भूतकाल के लिए जो सूत्र होता है यानी कि लंग लकार क्या होता है, लंग लकार, लंग लकार जो सूत्र होता है, सबसे पहले हो जाएगा पुरुष, हो जाएगा वचन, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें होता है त, ताम, अन, अ, तम, तह,
अम आओ आम। आप लोग को तो मालूम चल ही गया होगा कि त का लगाना है, तो त वहां लगाना है वह के क्रिया के साथ। मालिक बोलेगा कि वह गया, तो हो जाएगा स अगछत। एक चीज ध्यान देना कि अगर भूतकाल रहेगा तो भूतकाल में जिससे मालिक क्या होता है, गछ होता ना है, जाना का होता है, जाना के यानी कि गया यानी कि जाना, जाना का होता है, गछ होता है। तो जब भूतकाल में रहेगा तो ओकर पहले अ लगा देना है, और ओकर बाद जो क्रिया के साथ अगर वह है तो त लगाएंगे, अगर मालिक की वे दोनों रहता है तो ताम लगा देते हैं। तो यहाँ पर वह ना है जी, वह है तो इसलिए लगाएंगे तो लगा दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भूतकाल में जितना भी सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, उसको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। चलिए आगे देखते हैं लिट लकार में। लिट लकार का प्रयोग जानते हैं किसके लिए? भविष्यत काल के लिए। भविष्यत काल करने का मतलब क्या चाहिए? आने वाला समय, आने वाले समय के लिए भविष्यत काल होता है। जैसे बोलेगा कि मैं जाएंगे, वह जाएंगे, तुम खेलोगे, तुम पढ़ोगे, तब क्या है? आने वाले समय के लिए बोध करा रहा है। तो भविष्यत यानी कि लिट लकार का जो सूत्र हो जाएगा सबसे पहले पुरुष हो जाएगा, उसके बाद वचन हो जाएगा। देखिए इसमें होता है स्यति, स्यतः, शयंती। इसमें केवल क्या लगा हुआ है? सय लिखे, सय खाली लगा हुआ है। नहीं तो देखिएगा लट लकार से अगर तुलना कीजिएगा तो इसमें ती है, एक में ती है, एक में खाली क्या लग गया है, तो अंतिम सब के आगे क्या लगे है? सय लगे है, सय लगे है। तो शयति, शयत, शयंती, शयसी, शयत, शयत, श्यामी, श्याव, श्याम। तो इस प्रकार से आप लोग तीनों जो है लिट लकार आप लोग समझ गए होंगे। ये किसके लिए होता है? भविष्यत काल के लिए। जैसे देखिए वह जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? स, और जाना का होता है गम, इसमें चलता है, क्या चलता है? गम चलता है। तो गम चलता हो जाएगा गमी स्यति। क्या हो गया? गमी अस्यति हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप लोग को ये वाला जो है आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि तुम पढ़ोगे इसका अनुवाद क्या होगा। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए लट लगा के बात की जाए तो तीता अंत सीता था आमी आमी आव। उसी प्रकार से अगर लंग लगा के बात की जाए तो क्या हो जाएगा? त ताम अन, ही तम त, अम आओ आम। उसी प्रकार से लिट लगा के बात की जाए तो स्यति, स्यत, शयंती, शयसी, शयत, शयत, श्याम, श्याम, श्याव, श्याम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिट लकार हो गया, लंग लकार हो गया और लट लकार हो गया। अब हम लोग समझते हैं लोट लकार। ठीक है, लोट लकार समझते हैं। तो लोट लकार का जानते हैं कहाँ यूज किया जाता है? आज्ञा के अर्थ में या अनुज्ञा के अर्थ में। ठीक ना, आज्ञा के अर्थ में या अनुज्ञा के अर्थ में। जैसे मान लेते हैं कि बोलेगा कि मैं जाऊं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं जाऊं, ऑर्डर ले रहा हूं, आज्ञा ले रहा हूं। तो ऐसा अगर वाक्य रहे तो उस वाक्य को अनुवाद जो करना है किसके माध्यम से करना है? तो लोट लकार के माध्यम से करना है। लोट लकार का वहां पर सूत्र लगाना है। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो वचन हो जाएगा, उसके बाद पुरुष हो जाएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष में बोला है तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, यानी कि बोलेगा कि मैं जाऊं, या बोलेगा कि वह आए, वह आए। ठीक ना, वह आए। तो वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? स। आवाना का होता है अगच, क्या होता है? अगच होता है, अगच। तो हो जाएगा अगछतु, क्या हो जाएगा? अगछतु हो जाएगा। समझ गया ना? देखिए वह है तो स हो गया। आजाद में करते हैं कि जहाँ वह रहेगा यहाँ वह रहता है, यहाँ वे दोनों रहता है, यहाँ वे लोग रहता है, यहाँ मैं